अपने मेंस के सिलेबस पे हमने विश्व इतिहास के लेक्चर्स में हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आखिरी टॉपिक जो हमारा बचता है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। आप सभी ने पुनर्जागरण से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक की सारी चीजें पढ़ ली। इसके अलावा उसके प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना, पेरिस शांति सम्मेलन, विल्सन के 14 सूत्र, ये सारी चीजें आपने देख ली। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो 1 सितंबर 1939 इसकी होती है शुरुआत। 1 सितंबर 1939 से होती है इसकी शुरुआत और 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध होता है समाप्त। लगभग 6 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, जो डेट है, डेट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में अगर आप मेंशन कर देते हो तो आपका आंसर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो लगभग 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लड़ा गया। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में आपने कई सारे कारण देखे, उसके संपन्न होने के कई सारी ऐसी घटनाएं रही। हालांकि इसके लिए भी कई सारी घटनाएं उत्तरदायी रही थी, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे वो एक शाखा के रूप में थे, वो एक पौधे के रूप में थे, जिनके बीज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही बो दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध विश्व के लिए, ना केवल यूरोप के देशों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक विनाशक युद्ध साबित हुआ था। आप सभी ने देखा था। और उसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के संपन्न होने के पश्चात जो विश्व के महानतम देश थे उनके शासकों ने देशों को या विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। ठीक है, कि इतना जो प्रथम विश्व युद्ध था वो विश्व का सबसे महानतम युद्ध साबित हुआ, तो ऐसा जो युद्ध है वो आगे कभी इसकी परिस्थितियां ना बने, ऐसे युद्ध के संपन्न होने की आगे कभी ऐसी परिस्थितियां ना बने। इसके लिए विश्व के देशों ने, राजनीतिज्ञों ने क्या किया, शांति की स्थापना करने का प्रयास शुरू कर दिया। और इसी के मद्देनजर आपने देखा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की होती है समाप्ति और 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन, और इसी सम्मेलन के दौरान जो वुडरो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया और आगे चलकर जो पराजित देश थे उन पर कई सारी संधियां आरोपित कर दी। और उन संधियों में और उन देशों में सबसे प्रमुख था जर्मनी पराजित देश था और जर्मनी पर थोपी गई थी वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित की गई थी। आ रहा है समझ में? और तो क्या देखा, ये सब जो घटनाएं हुई, वर्साई की संधि को थोपना, आपने देखा था कितनी भयंकर, कितनी हम देखे कितनी तुच्छ चीजें इन पर आरोपित कर दी गई थी। ना तो ये स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे थे, ना तो ये आराम की नींद या चैन की नींद सो पा रहे थे। ठीक है, जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया था जर्मनी के साथ। ठीक है, तो ये सब किया गया कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आगे चल करके देखिएगा, आगे चल करके जर्मनी में हो जाता है एक महान तानाशाह का उदय, और उस तानाशाह का नाम बच्चा भी अपने मुंह से लेता होगा, और उस तानाशाह का नाम था हिटलर। ठीक है, हिटलर जैसा महान तानाशाह जर्मनी में पैदा हो जाता है। जर्मनी की बागडोर जो है वो हिटलर जैसे तानाशाह के ऊपर हाथों में आ जाती है, और जो हिटलर था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर थोपी गई इन संधियों का बदला लेने के लिए आतुर हो गया, और इसी के चलते आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध से भी महान घटना, उससे भी ज्यादा विनाशक युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो ये हो गया एक पृष्ठभूमि आखिर कैसे तैयार होती है। अब हम देख लेते हैं इसका कारण। आपको लिखना कैसे है, देखिए एक बार बस आप स्टोरी के फॉर्म में आप इसको समझ लें, समझने के बाद लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण।
पहला कारण आप सभी को पता हो गया होगा। पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के संपन्न होने का एक आधार तैयार कर दिया। ठीक, आई होप इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला जो कारण बनता है वो बनता है दलबंदी या गुटबंदी। दलबंदी या गुटबंदी, जिस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो गुट बनकर तैयार हो जाते हैं, आपने देखा था दो गुट बनकर तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी लगभग संपूर्ण यूरोप दो गुटों में बट जाता है। ठीक है, जो पहला गुट था वो था जर्मनी, जापान और इटली का, और इसे कहा जाता था धुरी राष्ट्र। जो पहला गुट था वो था जर्मनी, जापान और इटली का, और इसे कहा जाता था धुरी राष्ट्र। दूसरी ओर जो दूसरा गुट था वो था मित्र राष्ट्रों का। ठीक, जो दूसरा गुट था वो था मित्र राष्ट्रों का, और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया थे। कौन कौन? फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया थे। आगे चल के युद्ध के दौरान जो जर्मनी है, जर्मनी रूस पर कर देता है आक्रमण। जो जर्मनी है ये रूस पर कर देता है आक्रमण, और इसी कारण जो रूस है वो आकर के मित्र राष्ट्रों से मिल जाता है। सॉरी, कौन? जर्मनी करता है रूस पर आक्रमण, और इसके कारण जो रूस है वो आकर के मित्र राष्ट्रों से मिल जाता है। और कुछ समय पश्चात अमेरिका जैसी महान शक्ति भी मित्र राष्ट्रों के साथ आ जाती है। अमेरिका, ठीक है। देखिए, रूस पहले धुरी राष्ट्र के साथ रहता है, इसकी क्या स्टोरी है वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अंत में रूस मित्र राष्ट्रों के साथ आ जाता है, और अमेरिका जैसी महान शक्ति भी मित्र राष्ट्रों का साथ देने लगती है, ठीक है। तो अगला कारण क्या बनता है? दलबंदी या गुटबंदी। इसके अलावा तानाशाहों का उदय होने लगता है। तानाशाहों का उदय एक बहुत बड़ा कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संपन्न होने में। तानाशाह का मतलब जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय। जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय, और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय। जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय और इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाह का जो उदय है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के संपन्न होने में बहुत बड़ी रोल या फिर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगला कारण निशस्त्रीकरण की असफलता। ये कैसे? आपने देखा था जो वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए थे, उसमें क्या कहा था कि जो देश है वो ज्यादा शस्त्रों का धारण
नहीं कर सकते, ज्यादा शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते। शस्त्र केवल वो उतना ही रखेंगे जितने शस्त्र उनके गृह युद्ध में काम आ सके, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र या विजित राष्ट्र जो थे, जीते हुए राष्ट्र जो थे, उन्होंने इस निशस्त्रीकरण का कोई पालन नहीं किया और अपने पास अधिकाधिक शस्त्रों के इकट्ठा करने में बल देने लगे, ठीक। और इसी के चलते आगे चलकर 1934 में हिटलर पर जो संधि आरोपित की गई थी, संधियों में भी उसमें ये भी एक चीज मेंशन थी कि अपनी सैनिक क्षमता को ज्यादा विस्तारित नहीं कर सकता जर्मनी। एक संधि जर्मनी के ऊपर जो भी संधि आरोपित की गई थी, उसमें एक प्रमुख संधि यह भी थी कि जो जर्मनी है वो अधिकाधिक मात्रा में सैनिकों को बढ़ा नहीं सकता अपने पास। लेकिन 1934 से जब ये जर्मनी देखता है कि मित्र राष्ट्र निशस्त्रीकरण की ऐसी कोई बात का पालन नहीं कर रहे हैं, 1934 में आकर के जर्मनी अपनी सैनिक क्षमता का विस्तार करने लगता है, अपनी सैनिक क्षमता जो है बढ़ाने लग जाता है। और यही चल के आगे द्वितीय विश्व युद्ध का बन जाता है कारण। जब अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो युद्ध कहां से होगा? जब अस्त्र शस्त्र और सैनिक होंगे तभी तो युद्ध के लिए कोई चीज तैयार होगी। युद्ध के लिए जो देश है, जो तानाशाह की अगर हम बात करें तो उनके अंदर युद्ध करने की एक लालसा प्रकट होगी जब उनके पास शस्त्र या फिर सैनिक क्षमता सही मात्रा में उपलब्ध होगी, ठीक है। और यही चीज हो जाती है इस दौरान। राष्ट्रसंघ की निर्बलता ने भी, राष्ट्रसंघ की असफलता ने भी बहुत बड़ी भूमिका का, राष्ट्रसंघ की असफलता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई द्वितीय विश्व युद्ध के संपन्न होने में, ठीक है। 1929 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिक क्षमता, चाहे वो आर्थिक क्षति हो, सबसे अगर हम क्षतियों की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। जो क्षतियां थी वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी महान भूमिका का निर्वहन कर रही थी, चाहे वो सैनिक क्षति हो। आपने भारत की अगर बात कर लीजिए तो कई सारे हमारे भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गए थे। चाहे वो आर्थिक क्षति हो, और आर्थिक क्षति का एक जो हम कह सकते हैं एक जो वृक्ष था वो निकल उभर कर आता है 1929 में, और 1929 में विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। तो आर्थिक मंदी ये कब हुई थी? 1929 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और ये एक कारण बन जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के संपन्न होने में, ठीक है। अगला तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या बनता है? सितंबर, शुरुआत कब से होती है युद्ध की? 1 सितंबर 1939 से। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था वह आक्रमण कर देता है पोलैंड पर। हिटलर जो है वो आक्रमण कर देता है पोलैंड पर। आ रहा है समझ में? 1 सितंबर 1939 को जो हिटलर है वो आक्रमण कर देता है पोलैंड पर, और पोलैंड की रक्षा के लिए, अब चूंकि जो हिटलर है ये जर्मनी का तानाशाह था और ये धुरी राष्ट्रों की गुट में था, ठीक। अब ये हिटलर जो है वो आक्रमण कर रहा है पोलैंड पर। इस कारण जो मित्र राष्ट्रों के जो देश थे जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस, देखिए ये घटना कब होती है? युद्ध की 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही मित्र राष्ट्रों को ये बात पता चलती है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया है, वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस 3 सितंबर 1939 को हिटलर या जर्मनी पर आक्रमण करने की या फिर जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं, और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का बज जाता है बिगुल, ठीक है। कब? 3 सितंबर 1939 को जो मित्र देश है वो जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर देते हैं, और इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। हालांकि अंत में आकर के इसमें
भी जर्मनी की ही हार होती है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार होती है। ठीक है, अब इसके बाद घटनाएं क्या क्या रही, कौन कौन सी चीजें ऐसी, कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है, वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।